तो कपास के हवाले से बात कुछ करेंगे बड़ी ज़रूरी, जो कि हमारी एक मेजर क्रॉप हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें हमने देखा है कि कमी होती चली गई है। क्या उसकी रीजंस हैं, क्या इस दफ़ा सिचुएशन है? और पाकिस्तान जो आप ये देख लें कि एक अशरा कबल तक यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाये इंडिया है उसकी हालत ये है कि 2005 में वहाँ पे 14 मिलियन गांठे थी सालाना, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रहे हैं। तो उसकी तो कपास के हवाले से बात कुछ करेंगे बड़ी ज़रूरी, जो कि हमारी एक मेजर क्रॉप हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें हमने देखा है कि कमी होती चली गई है। क्या उसकी रीजंस हैं, क्या इस दफ़ा सिचुएशन है? वेलकम बैक नाजरीन। कपास हमारी मेजर क्रॉप थी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन पिछले 3 दहाइयों में मुसलसल इसकी पैदावार में कमी हो रही है और इस दफ़ा सिर्फ 55 लाख गांठें हैं जो तैयार हुई हैं। और कपास के जो काश्तकार हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो रकबा बड़ा कम हो गया जहाँ पे कॉटन क्रॉप जो थी वो बोई जाती थी। इसकी क्या वजूहत हैं इमरान साहब? क्या आपको वजह नज़र आती है कि कपास इतनी अच्छी होती थी हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट क्वालिटी और उसका अब ये हाल हो गया? उसकी बुनियादी वजह ये समझे कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात है जो, अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये रवा माली साल की पहली शशमाही में 512% इसकी दरामद में इजाफा हुआ है। खाम कपास की दरामद में 512%। और पाकिस्तान जो आप ये देख लें कि एक अशरा कबल तक यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाये इंडिया है उसकी हालत ये है कि 2005 में वहाँ पे 14 मिलियन गांठे थी सालाना, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट, किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि सबसे पहले बड़ी मिसाल है कि पंजाब में 1976 में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसका काम ये था कि उसने रिसर्च करके किसानों के लिए चावल, कपास, गंदम, मकई और दूसरी चीज़ों के मियारी बीज डेवलप करने थे, उनको मुहैया करने थे, चीज़ें करनी थी। यहाँ जो एक माफिया हर जगह पे काम करता है, उस माफिया को पहले दिन से चीज़ें खटकती थी। हालांकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की चीज़ें इन्होंने ईरान में, इराक, बर्मा, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक को एक्सपोर्ट किए बीज। अब एक दफ़ा फिर वो माफिया एक्टिव हो गया और जो पंजाब हुकूमत के मशीर हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कि मुआशियात के सलमान शाह साहब, उनके जरिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी खत्म कर दिया जाए। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस तरह के इदारों को खत्म करेंगे तो जो असल चीज है, कपास से आपके कितने बेरोजगार अफराद हैं जिनको आप हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। 15 लाख के करीब काश्तकारों का रोजगार जो है वो कपास से वाबस्ता है। आप बजाय इससे कि वो आपकी टेक्सटाइल, आपकी सारी चीजें इंडस्ट्री को चलाएं, उल्टा हम बंद करने के ऊपर लग रहा है। ठीक है हिलाली साहब, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है? पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों, ये जो माफिया के जिक्र कर रहा है, ये माफिया का नाम है शरीफ, जरदारी, ओमनी ग्रुप और तरीन। इनको इजाज़त नहीं थी कि साउथ पंजाब में जाके ज़मीन पे वो शुगर केन शुरू करें। मना था। क्यों किया? इसलिए किया कि ये हुकूमत थी ना, इसलिए किया। जब ये इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को तो नहीं रोक सकते हैं ना, पैसे बनते हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे उधर से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने एक, सोचिए तो सही, $1 बिलियन का कपास, रॉ कॉटन इंपोर्ट किया है। यस। अगर हम वो रॉ कॉटन उगाते तो आप देखिए 2 बिलियन ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते, वैल्यू ऐड करके, तो हमारा एक्सपोर्ट 2 बिलियन ज्यादा होता। और ये इसीलिए किया गया है।
ये एक तो सीड का तो बिल्कुल सही है, मगर उस वक्त की गवर्नमेंट, जब खास तौर टेक्सटाइल्स हमारा मेन एक्सपोर्ट था, उस वक्त की गवर्नमेंट कहते कि ये क्या है, 10 साल तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीड पे, 10 साल तक उसकी क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट यील्ड पे नहीं किया आपने। इसलिए नहीं किया कि वो खुद पैसे बना रहे थे। यही मैं कहता हूं, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। और जिस जमीन पर जो चीज काश्त होनी चाहिए उसके अगेंस्ट आपने वो चीज काश्त की जिसमें आपको पॉलिटिकल माफिया जो थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो। बिल्कुल सही है जनाब। एक ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ही नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बहरहाल अब इन चीजों को विजिट करने की जरूरत है और वी होप कि अगर इस गवर्नमेंट में इस एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी रिविजिट किया जाए और इस तरह के बेहतर इदारे बनाए जाएं जो कि इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज करें और मॉडर्न करें। देखिए, सिर्फ हुकूमती इदारे ऐसे होते हैं समीना जो अवाम की, जिनका मकसद सिर्फ, हालांकि ये भी आपको बता दूं, ये बहुत कम इदारों में से एक ऐसा इदारा है जो मुनाफे में जा रहा है, लेकिन आप हुकूमती इदारों ने सिर्फ मुनाफा ही नहीं देखना होता, वो नफे नुकसान से बढ़ के मुल्क की खिदमत करते हैं। लेकिन फिर भी एक इदारा जो नफे में भी जा रहा है, वो खिदमत भी कर रहा है, आप उसको भी बंद कर देना चाहते हैं इसलिए कि कहीं और को बेहतरी ना हो। चलें जी, देखते हैं, वी होप के बेटर सेंस प्रिवेल और बेहतर फैसला हो सके सिलसिले में। कल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। हम जल्द ही इंशाल्लाह कोई अच्छी एग्रीकल्चर पॉलिसी देखें इस गवर्नमेंट की।